नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगी स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक राय आप सभी लोगों को अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे CDP के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, उसके कुछ पार्ट के बारे में बात करेंगे। बुद्धि बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में महत्वता इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि जब बालकों के बुद्धि परीक्षण लेने चालू कर दिए गए तो उसमें उनका अनुमान लगाना बड़ा ही कठिन हो गया था। तो वही 1800 के अंतिम दशक में 90 से और मतलब कार्य प्रारंभ हुए, चूँकि 1905 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया गया, बुद्धि के परीक्षणों को प्रतिपादित किया गया, प्रदर्शित किया गया। सर्वप्रथम इसके श्रेय अल्फ्रेड बिने जी को गया और उसके उनके सहयोगी साइमन ने मिल करके, इन दोनों ने मिल करके अपना परीक्षण प्रस्तुत किया 1900 आपके कितने ईस्वी में, तो 5 ईस्वी में। तो चलिए इसी के हम लोग आगे बात करेंगे। उनका जो बुद्धि परीक्षण है, उनके इंटेलिजेंस IQ को किस तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया, किस इंटेलिजेंस IQ वाले बच्चे किस स्तर के होते हैं, और उनके जो बुद्धि के परीक्षणों को कौन से बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किए, उन सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह चैनल आपके बिल्कुल एकदम ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड कराता है। मित्रों, हमारे हाथ के हैंडराइटिंग नोट्स हैं, ये आपको जो हमें सफलता दिलाए वो आपको दिलाए, यही आशा के साथ मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। मित्रों, सबसे पहले बुद्धि लब्धि के बारे में बात करेंगे। इन सभी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किस तरह से जो बिने, साइमन और टर्मन, इन तीनों ने मिल करके जो कुछ इनकी जो थ्योरियाँ हैं, जो बुद्धि लब्धि के इन लोगों ने लेवल एक बताए, ठीक है। इनके लेवल को अब हम लोग जानते हैं, समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले देखिए मित्रों, सबसे पहले यह है कि 140 जिनकी IQ होती है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। जिनका जो IQ होता है, इंटेलिजेंस होता है, 140 जो होता है जिनका, या 140 से अधिक होता है, वो प्रतिभाशाली होते हैं, यानी कि सबसे उत्कृष्ट विचार के होते हैं। सबसे अंतिम 140 है। उसके बाद 140 से नीचे आ गए 139 से 20 पीछे चले गए 20 तक, तो ये क्या हो गए, अति श्रेष्ठ हो गए। ठीक है, क्या हो गए, अति श्रेष्ठ, यानी कि दो ठो, एक श्रेष्ठ हो गया, एक अति श्रेष्ठ हो गया, एक श्रेष्ठ हो गया और एक अति श्रेष्ठ हो गया। मित्रों, इन दोनों में क्या हो गया, तो देखिए क्या 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 डिफरेंट है। ये आपका 120 से 139 अति श्रेष्ठ, और आप याद करेंगे कि 110 से 119 ये क्या हो गए, आपके श्रेष्ठ हो गए। ध्यान से देखिए, 140 तो आप दिमाग में एकदम फिट रखेंगे कि सर्वोत्तम यानी कि प्रतिभाशाली, और उससे 20 नीचे होकर के एक कम करके 39 से 120 कर दीजिए, तो इस अति श्रेष्ठ हो गए। और 120 से एक कम करके 19 से 110, आप ये क्या हो गए, ये आपके हो गए श्रेष्ठ, ये क्या हो गए, श्रेष्ठ। ठीक है, ये दोनों आप एक सर्किल बना करके याद कीजिएगा। ये दो दो कंपेयर करके याद करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ और ये अति श्रेष्ठ। अति श्रेष्ठ 120 से 139, ठीक है, और जो श्रेष्ठ हैं वो 119 से 110। आगे बात करेंगे मित्रों, हम लोग आगे बात करेंगे। तो सामान्य कौन होता है, तो सामान्य जो 90 से 109 तक जिनकी IQ होती है वो सामान्य होते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों, ये जरूर पूछा जाता है कि सामान्य बुद्धि के बालकों का जो IQ होता है वो कितना होता है, तो 90 से 109 तक का होता है। आपके सामान्य बुद्धि के बालकों का IQ होता है 90 से 109 तक। और ये देखिए, ये जो जो स्लैब बना हुआ है, जो यह स्टेयर बनी हुई है, सीढ़ी बनी हुई है, इसको ध्यान से समझिए। 19, ठीक है, 110 से 19। अब आ जाइए 109, 110, 90, 89, 80, 79, 70। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अब हम लोग यहाँ से श्रेष्ठ तक जान चुके हैं कि 110 से 119 तक जिसका होता है श्रेष्ठ। अब 110 से नीचे आएगा, एक नीचे आइए, तो 110 से आ गया 9, 109, और 109 से आपका कितना चला गया, 90, तो ये हो गए सामान्य। ये क्या हो गए, सामान्य। और 90 से नीचे आइए 10 ठो, तो 90 से 80 आ गए मंद, उससे 10 नीचे आइए तो 70 से आपके 79 आ गए सीमांत मंद बुद्धि। 70 से 79 क्या आ गया मित्रों, सीमांत मंद बुद्धि। और उसके नीचे आते हैं हम लोग, तो 60 से 69 तक के बच्चों को क्या बोला जाता है, मूढ़ बुद्धि। 60 से 69 तक के बच्चों को क्या बोला जाता है, मूढ़ बुद्धि। और 20 से 59 वाले बच्चों को बोला जाता है हीन बुद्धि, या 20 या इससे कम बुद्धि वालों को जड़ बुद्धि, यानी कि जो बिना काम के हैं, वो 20 से कम जिनकी IQ होती है वो जड़ बुद्धि होते हैं, वो कोई काम के नहीं होते हैं, वो एकदम मतलब शिथिल होते हैं, नील होते हैं। ठीक है,
तो एक बार देख लिया जाए मित्रों, एक बार देख लिया जाए। चलिए 140 सबसे पहले आपको याद रखना कि 140 सबसे ऊपर वाला है कि प्रतिभाशाली, जीनियस। ओके, 120 से 119 वेरी सुपीरियर यानी कि अति श्रेष्ठ, और अति श्रेष्ठ एक श्रेष्ठ आएगा तो वो हो जाएगा 119 से 110। अब आएंगे हम लोग सामान्य, तो सामान्य में क्या पढ़े हम लोग, तो 109 से 90 तक। ठीक है, 109 से 90, नीचे आएंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। 90 से 109, चाहे 109 से 90, उसके नीचे आते हैं हम लोग तो 90 से एक नीचे कम होता है 89 होता है। तो सामान्य के बाद मंद आएगा, मंद, सामान्य के बाद मंद। तो मंद क्या होते हैं, 80 से 89 तक, 80 से 89 तक। और फिर आपके जो सीमांत मंद बुद्धि आते हैं वो क्या होते हैं, तो आपके 70 से 79 तक होते हैं। और जो आते हैं 60 से 69 तक होते हैं वो मूढ़ बुद्धि होते हैं, यानी कि मूर्ख होते हैं। वो क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। उसके बाद जो 20 से 59 होते हैं वो क्या होते हैं, हीन बुद्धि होते हैं। इनको अगर समझाया जाए तो भी समझ नहीं पाते हैं। और जो 20 से कम होते हैं जड़ बुद्धि होते हैं, इनको समझाना ना समझाना कोई ना के बराबर होता है। आगे देखते हैं हम लोग मित्रों। अब हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो दम धैर्य बना कर रखिएगा, सबसे बेहतरीन जाएगा हमारा वीडियो मित्रों। चलिए अब हम बात करेंगे बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का। बुद्धि के एक कारक कहेंगे सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो बीने, टर्मन और स्टर्न ने। ठीक है, बीने, टर्मन और स्टर्न ने बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया हुआ है। द्विकारक सिद्धांत के तो स्पीयरमैन, त्रिकारक, द्वि त्रि दोनों याद कर लीजिएगा, द्वि और त्रि स्पीयरमैन। ठीक है, द्वि और त्रि स्पीयरमैन, जीएस कारक और जीएस फैक्टर, ये दोनों कहिए। देखिए शार्टली करके बनाया मित्रों, ऐसे तरीके से हम सजा करके लिखा गया है कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से। तो एक कारक बीने, टर्मन, स्टर्न, एक कारक बीने, टर्मन, स्टर्न, द्वि या त्रि स्पीयरमैन, द्वि और त्रि यानी कि 2-3 स्पीयर और एक माने बीने, टर्मन, स्टर्न। ठीक है, 2-3 यानी कि द्वि माने 2, त्रि माने 3, तो इसको थोड़ा सा शार्टली याद कीजिएगा, द्वि त्रि स्पीयरमैन। और ठीक है, एक माने बीने, टर्मन, स्टर्न। उसके बाद त्रिकारक, जी कारक, जीएस कारक सिद्धांत चाहे जीएस फैक्टर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो स्पीयरमैन है। कौन है, स्पीयरमैन। जी यस, इसमें यस है ना, यस स्पीयर, यस स्पीयर। ठीक है, आगे आगे बात करेंगे हम लोग मित्रों। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थार्नडाइक महोदय है। थार्नडाइक महोदय है, यही प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं। तो बहुतत्व या सत्तात्मक सिद्धांत और आणविक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो थार्नडाइक महोदय है। बहुमानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो थार्नडाइक महोदय हैं। ठीक है, बहुतत्व बहुमानसिक दोनों याद में रखिएगा। देखिए मिल रहा है ना दोनों, बहुतत्व बहुमानसिक, तो इन दोनों के कौन हो गए, थार्नडाइक हो गए। इन दोनों के कौन हो गए, थार्नडाइक हो गए। अब आगे बात करेंगे हम लोग 6/7 या 6-7 कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो थर्स्टन महोदय है। कौन है, थर्स्टन महोदय। 6/7 या 6 या 7 कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो थर्स्टन महोदय मित्रों। आगे बात करें हम लोग वर्ग घटक संघ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो जी थॉमसन है। संघ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो जी थॉमसन है मित्रों। कौन है, जी थॉमसन। और इसको नोट्स बनाते रहेगा, एकदम बेहतर रहेगा आप लोगों का। क्रमिक महत्व का सिद्धांत, क्रमिक महत्व का सिद्धांत वर्ट वर्नन है। क्रमिक महत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है मित्रों, तो वर्ट वर्नन है। फिर इसके बुद्धि की संरचना का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस जो है उसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो जेपी गिलफोर्ड जी हैं। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के कौन है, तो आरबी कैटल है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आरबी कैटल है। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन। पदानुक्रमिक सिद्धांत का मित्रों कौन प्रतिपादक है, तो फिलिप बर्नन है। त्रितत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्ग। त्रितत्व सिद्धांत ये किसके, ये कौन है, तो रॉबर्ट स्टेनबर्ग। और यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सस्पेक्टेड लग रहा होगा एक पॉइंट, तो इसको देख लीजिएगा। ये त्रिकारक है, ठीक है, वो त्रितत्व है। ये जो आपका है, जो स्पीयरमैन का है, ये त्रिकारक है। ठीक है, और जो हम लोग ये जो पढ़े त्रितत्व स्टेनबर्ग का, तो ये क्या है, त्रितत्व, वो त्रिकारक था, ये त्रितत्व, रॉबर्ट स्टेनबर्ग। और बुद्धि का पास मॉडल जेपी दास। बुद्धि का पास मॉडल कौन दिए हुए हैं, जेपी दास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे, ये भी बुद्धि में इनकी उल्लेखना होती है। सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत भी बुद्धि का उल्लेखना होती है, ये लेव वाइगोत्स्की का है। और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का है। और बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत गार्डनर का है। मित्रों अभी जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, गार्डनर,
फिर उसके बाद ब्रूनर, फिर उसके बाद आपके सिगमंड फ्रायड, इन सभी का वीडियो आपको एक एक करके हमारे चैनल पर मिलेगा। और आपके हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेंगे और फेस वाले वीडियो मिलेंगे। आप हमारे चैनल पर जरूर आते रहेगा और हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये एक्सपीरियंस जो आपको एक कामयाबी को सबसे बड़ा स्थान प्रदान करेगा। आशा है आप अच्छे होंगे और महादेव आपको हमेशा मस्त रखे, खुश रखे, यही हमारी ईश्वर से हमेशा कामना रहती है। और हमें एक योगदान आप जरूर प्रदान कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहिए। जय महादेव।